और मैं उन्हें कहता हूँ कि अपना वज़न कम कर लें, आपका आधा मसला हल हो जाएगा। तो अगला सवाल वो फौरी पूछते हैं कि जी वज़न फिर हम कैसे कम करें। अब बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन तो मैं उन्हें कोई दवाइयाँ लिख के नहीं दे सकता। क्या तरीके हैं जो हमारी पॉडकास्ट के ज़रिए लोग सीख के अपना वज़न कम कर सकते हैं? दो मैं आपसे सवाल के अंदर हिस्से पूछ रहा हूँ। क्या भूखा रहने से वज़न कम होता है? क्या वॉक करने से वज़न कम होता है, या कोई दवाइयाँ खाने से वज़न कम होता है? अच्छा, मेरे पास भी अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं हमारे दोस्तों के। उन्होंने शुगर के मरीज़ों को देखा होता है, उनका वज़न बेतहाशा ऑलरेडी बड़ा होता है। उन्होंने दवाइयाँ लिखने के अलावा, उनकी 8-10 दवाइयाँ होती हैं, नीचे एक जुमला लिखा होता है वज़न कम करें। वो ये नहीं बताते कि वज़न कम कैसे होना है। ठीक है, अब मरीज़ घर आ गया, अब उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वो या तो यूट्यूब पे बैठ के वज़न कम करने के तरीके सोचेगा। ख़वातीन जाएंगी अपनी जिम वाली बाजी के पास और उनसे पूछेंगे कि जी वज़न कम करने का क्या तरीका है, और दोनों जगहों पे एक ही तरीका बताया गया हुआ है, और जिम वाली बाजियाँ भी यही बताती हैं कि जी कम खाएं और ज़्यादा चलें। अब यहाँ पे आपने एक बात मेरी बड़े गौर से इस पर गौर करना है। मैं सपोज़ इस संडे को आपको इनवाइट करता हूँ कि बासित भाई, मैंने बहुत अच्छी दोस्तों की एक दावत रखी है, आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए संडे इवनिंग पे, और मैंने बहुत अच्छा शेफ़ है उसके हाथों कुकिंग करवाई, और मैं चाहता हूँ कि आप जी भर के खाएँ मेरे पास आके, तो ताकि मैंने ये जो सारा कुछ किया तो आप खाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा। तो वो कौन से दो ऐसे काम होंगे जो उस दिन आप सुबह से करना शुरू करेंगे कि आप मेरे पास इस हालत में आए कि आप ज़्यादा खा सकें? कौन से दो काम करेंगे? एक तो खाएंगे नहीं सुबह से, भूखा रहेंगे ताकि हाँ, ज़्यादा खा सकें। हाँ। और दूसरा काम आप बता दें क्या दूसरा ये होगा कि आप शाम के वक्त थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे और ज़्यादा भूखा हो जाए। तो सर इसी में जवाब है कि जब आप भूखा रहते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आप यू फील हंग्री, तो और खाते हैं। ना तो सर भूखा रहना इलाज है मोटापे का, और ना ज़्यादा एक्सरसाइज इसका इलाज है। अच्छा जी, ये दोनों ही इलाज गलत है। अब यहाँ से ये मैसेज ना चला जाए कि मैं एक्सरसाइज के ख़िलाफ़ हूँ। याद रखिए कि भूख और एक्सरसाइज दोनों आपकी भूख को मज़ीद बढ़ाते हैं, और याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे भूख ही जीतेगी। आप कहेंगे यार जन्नत में गया सारा कुछ, और भाई लाओ खाने के लिए क्या, मेरा तो बुरा हाल हो गया। वजह क्या? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना खाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या खाते हैं, और जो कुछ आप खा रहे हैं वो बॉडी में जाके हार्मोनल रिस्पॉन्स क्या देती है। ओके। जब आप प्रोटीन्स और फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना जी, अंडे ज़्यादा खाएंगे, गोश्त ज़्यादा खाएंगे, देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी भूख को मार देते हैं, क्योंकि वो तमाम हार्मोन्स जो कि भूख लगाने वाले, इश्तिहाक जो दिलवाने वाले हैं, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, जैसे आप सुबह जूस पीते हैं, जैसे कि आप 2 या 3 स्लाइस डबल रोटी के ले लेते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपने एक बड़ा अच्छा पराठा बना लिया, ठीक है जी, देसी घी का। देसी घी में ख़राबी नहीं है, वो जो आटा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ख़राबी है। जैसे ही आप खाएंगे थोड़ी देर के बाद आपका ग्लूकोज ऊपर जाएगा, उधर से इंसुलिन आपका लबलबा रिलीज़ करेगा और एकदम से सारी शुगर को उठा के सेल्स के अंदर धकेल देगा। दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक क्रैश। और आप सुबह कार्बोहाइड्रेट रिच नाश्ता करें, 2 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लग जाएगी, चाय बिस्किट, क्योंकि वो जो आप कुछ ना कार्बोहाइड्रेट्स खाएं हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन ऊपर आएगी, और इंसुलिन हमेशा भूख लगाती है। आप उन लोगों से पूछें जो इंसुलिन के टीके लगा रहे हैं, वो अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करते हैं। यही वजह कि इंसुलिन लगाने से एक तो इंसुलिन का अपना इफेक्ट है कि वो मोटा करती है, और दूसरा उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो फिर इधर उधर की चीज़ें, बिस्किट्स हो गए और जो भी उनके हाथ आता है वो खाना शुरू कर देते हैं। आज तक इंसुलिन लगाने वाला शख्स कभी पतला नहीं हो सका, ये बात याद रखिएगा। हाँ, टाइप 1 की मैं बात नहीं कर रहा, टाइप 2 जो कि 95% है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अब आ जाती है बात एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के बारे में जो ख्यालात हैं लोगों के, आज मैं आपको लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के दुनिया में इतने फ़वाइद हैं कि उनको आप गिन भी नहीं सकते, बट वेट लॉस इज़ नॉट वन ऑफ देम। उसमें वेट लॉस शामिल नहीं है उन फ़वाइद में। अच्छा। रीज़न, वॉक करने से आपकी इतनी कम, या एक्सरसाइज करने से इतनी कम कैलोरीज बर्न होती हैं कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बिग मैक अगर आप लें, बर्गर जो हमारे नौजवानों का एक स्टेपल फूड है, फूड चेंज, एक बिग मैक बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज एंड कोक, यही मिलता जी आपको।
आपको आपकी डील फास्ट जो फूड मिलती है। डील मिलती है। इस बिग मैक बर्गर को और मील को बर्न करने के लिए, इसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए यू नीड 4 आवर्स ऑफ स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। आप 4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो ये बर्न होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो रूटीन में हम अपने पेशेंट्स को, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो शुगर के ख़ास तौर पे या आपके पास जॉइंट्स की, उनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा है। इस एज ग्रुप के बंदे को आप 4 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे नहीं भगा सकते। आधा घंटा नहीं भाग सकते। अच्छा, तो 4 घंटे रूटीन क्या में हम उनको कहते हैं जी कि आपने 35 टू 40 मिनट्स की वॉक करनी है 5 डेज अ वीक। 150 मिनट्स हम पूरे करवाते हैं। इस एक्सरसाइज के साथ सिर्फ और सिर्फ बॉडी में से 110 कैलोरीज बर्न होंगी, जो कि 2 कुकीज़ के बराबर है। अगर एक बंदे ने जिम से आके ये 110 कैलोरीज बर्न की थी, घर आया, मेहमान आए हैं, वो 2 बिस्किट और एक चाय का फीका कप ले ले तो ये सारा कुछ बराबर हो गया। बराबर। अच्छा। एक और दूसरा मैंने पहले बता दिया है, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी में इंसुलिन एक साइड पे बैठ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपके जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विदाउट दी हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बगैर ही आपका एक दरवाजा खुल जाता है और धड़ाधड़ शुगर अंदर जानी शुरू हो जाती है। ब्लड से सेल्स के अंदर चलेगी। आम तौर पे सेल्स के अंदर ग्लूकोज को धकेलने के लिए इंसुलिन लाजमो मलजूम है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। वो बैठ गई साइड पे, आपका सारा ग्लूकोज अंदर चला गया। जब सारा ग्लूकोज अंदर चला गया, अब आपने एक्सरसाइज स्टॉप की। आधे पौने घंटे के बाद चूंकि आपके ब्लड के अंदर से सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुका है, अब बॉडी को ये मैसेज मिला कि ये बंदे का जो ग्लूकोज है वो डिप्लीट हो गया, वो ख़त्म हो गया बॉडी से। अब फ़ौरन क्या होगा, आपके लिवर ने जो स्पेयर ग्लूकोज बनाया हुआ था, टेक्निकली हम बात करें तो ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ वो स्पेयर रखा हुआ था, वो ब्लड में आ गया। जब वो ब्लड में आया तो ग्लूकोज ऊपर गया। जब ग्लूकोज ऊपर गया तो उधर से इंसुलिन उसको ठिकाने लगाने के लिए ऊपर आई। जैसे ही इंसुलिन ऊपर आई, भूख लग गई, दोबारा साइकिल शुरू, उसने क्रैश कर दिया, सारा कुछ धकेल दिया। इसलिए एक्सरसाइज के साथ एक तो कैलोरीज बहुत कम बर्न होती हैं, जिससे वेट लॉस नहीं होगा, और दूसरा उससे भूख पड़ती है। अगर एक शख्स की उम्र 35-40 साल है, हाँ। इस उम्र में ही मसला शुरू होता है ज़्यादा आमतौर पे, और इस उम्र में ही लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्या टिप्स हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब की तरफ से अपना वज़न कम करने की? वज़न कम करने के लिए सिंपल, खुराक में भी तफसील भी बतानी है आप? जी, मैं तफसील बताता हूँ। सिंपल एक लाइन का आंसर है, कट और कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स। जितने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकते हैं ख़त्म कर दें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ, और मेडिकल फर्टर्निटी के लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि सर से लेके पाँव तक एक भी सेल बॉडी का ऐसा नहीं है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए। अच्छा, अब फ़ौरन अगला सवाल ये होता है कि जनाब अगर ये चाहिए ही नहीं तो अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए क्यों? अल्लाह पाक ने कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ और सिर्फ आपके